डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राजवीर मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रहा है। लगता है उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वजीरों को पढ़ा रही हूँ। मैं जानता हूँ इस हार की वजह से सिमरन के दिमाग में सवालों ने उथल पुथल मचा के रखी होगी। इसके पहले कि वो किसी गलत चीज पे विश्वास करे, मैंने जाके उसको सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ सिमरन। देखो, हमारी बात को गलत मत समझना, लेकिन इस बारे में मैं आपको पहले आई नो राजवीर, पर एक बार मेरी जगह भी होके देखो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अपने कहने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो ना। राजवीर, तुम इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हो मुझसे? क्या तुम मेरी बात भी नहीं सुन सकते हो? मैं यहाँ आप ही की बात सुन रहा हूँ, लेकिन उसके पहले एक बार मैं जो कह रहा हूँ वो तो सुनो। मैं जानती कि तुम क्या कहोगे राजवीर, यही ना कि ये सब मेरी गलती है। और ये सिर्फ वजीरों को पढ़ाने को लेकर नहीं है, बल्कि पहले दिन से है जब मैं तुम्हारे पीछे इंडिया आई थी। राजवीर, अगर मैं एक छोटी सी लड़की की हेल्प करना चाहती हूँ, उसके सपने पूरा करना चाहती हूँ, तो वो गलत है, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे संस्कारों में ये गलत माना जाता है। यही ना राजवीर? बस करो सिमरन, बहुत बोल लिया आप। मैं यहाँ कुछ और कहने के लिए आता, कुछ और बात करने के लिए आता, लेकिन आपने मैंने गलत समझ। अरे आपसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि आपकी सारी दुनिया सिर्फ एक ही इंसान के आसपास घूमे, और वो है वजीरो। इस घर में क्या हो रहा है, मेरे पे क्या बीत रही, मैं कितनी परेशानी से गुजर रहा हूं, आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं। मैं जीऊं मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंगापुर से यहाँ हरियाणा जरूर आ गई, लेकिन आप आज भी वही खन्ना अंकल की जिद्दी बेटी हो। देखना जी, अब सब ठीक हो जाएगा। आप ही के खातिर सिमरन की असलियत का धमाका करवा रही हूं। माँ जी, देखा तो मैं कैसी लग रही हूँ? पहले जैसी लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही लग रही है। 4 चांद लगे, ऐसी तो नजर ना आ रही है तुम्हें। क्या माँ जी, जब देखो गुस्सा ही करते रहते हो हमारे पे। गौर से देखो, कुछ तो अलग बात है आज हमारे में। कुछ अलग नहीं लग रहा है। इब तू बताएगी या मेरा माथा चढ़ती रहेगी? जो इतना बड़ा चमकता हुआ हार हमारे सुंदर से गले में ना दिख रहा अपने। अच्छा, तो आखिरकार राजवीर ने तन्ने यो हार दे ही दिया। तेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना होगा। इस हार से मणि खुशी नहीं मिली है, बल्कि इससे ज्यादा बड़ी खुशी मणि किसी और बात से मिली है। इब के हो गया? पहले ही बुझाती रहेगी या मने बताएगी भी? जल्दी पहनो ना जी, हमारे से इंतजार नहीं हो रहा। हाँ माँ जी, सिमरन जिज्जी की शक्ल देखने वाली थी। हाय हाय, वाह रज्जो वाह, धीरे धीरे तुम मेरी बहू की तरह सोचने लगी है। पर एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ राजवीर को हासिल करना बहुत बड़ी बात ना है। हमेशा हमेशा के लिए उसे संभाल कर रखना तेरा काम से रज्जो। माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी मैं राजवीर ने। खुश रहे। ये हमारे बीच में क्या हो रहा है राजवीर? एक दूसरे से प्यार करते हैं, अगर हम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम बैठ के उसके बारे में सलूशन ही निकाल सकते? बोलो राजवीर, प्लीज टेल मी।
मैं भी तो आपको यही कहने आया था ना सिमरन। हर उस वक्त आपको अपनी बात ज्यादा जरूरी थी। राजवीर अब तुम बोलो, प्लीज टेल मी कि आखिर बात क्या है। तो सुनो सिमरन, बात वो बिल्कुल भी नहीं है जैसी दिख रही। बात यो है। लो कर लो बात। आप यहाँ हो और मैं आपने पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। सिमरन जीजी के भी कमरे में गई थी आपने देखने, सोचा कहीं इनसे कोई खास बात बताने गए हो। अच्छा जी, अब जल्दी से चलो, आपके सर की मालिश के लिए मैंने बादाम का तेल गरम करने रखा है। और हाँ, मालिश के बाद चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह सो जाना, कोई शरारत नहीं, समझे ना? चलो ना। तुम्हारे कर्मों के कारण इस घर पर संकट के बादल छा सकते हैं। ये घर डूब सकता है, बर्बाद हो सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी जा सकती है। अरे बुआ जी, आपके इंतजार में चने खा खा के घोड़ा बन गया। कहाँ इतनी देर लगा दी आने में? तेरा पक्का इंतजाम जो करना था, बच्चे फिर कैसे आ जाती? अरे कच्चे पक्के का तो तब पता चलेगा जब आप मने हमारी पिक्चर के वास्ते ताऊ जी से पैसे लगवाने का उपाय बताएंगे। हाँ, और इस बार तो मने ऐसी जबरदस्त फिल्म का आइडिया आया, जबरदस्त एकदम। पर मैं उसमें लिख पाऊंगा कल शाम 7 बजे के बाद। क्यों भाई, ऐसा क्या होने वाला है जो उससे पहले तेरा कहानी लिखने का मुहूर्त ही ना निकलेगा? क्या ना बुआ जी, ऐसी फिल्म लिखने के लिए मन में एक प्रेरणा चाहिए। और अरे बस बस बस, अपना यो भाषण बंद कर। जब तू अपनी कहानी लिखेगा तब लिखेगा। और तेरी फिल्म के लिए मेरे पास एक बहुत बढ़िया कहानी से, पहले तू वो सुन। आपने मने यहाँ कहानी सुनने के लिए बुलाया? हाँ, एक जवान छोरी की कहानी, उसकी अंजाम की कहानी, जो तूने पहले कभी ना सुनी होगी, और जिसने सुनने के बाद सामू भी तेरी फिल्म में पैसा लगाने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। मतलब कहानी में मुख्य भूमिका छोरी की से? अरे ऐसी पिक्चर तो बड़ी चल रही है आजकल। मैं कल ही रोहतक गया था क्वीन देखने, सुपर हिट चल रही, एकदम हाउसफुल। मैं तो कहता हूँ आप भी एक बार देख ही लीजिए, और अब मैंने भी वैसी कोई जबरदस्त कहानी सुना दो। ठीक से सुन। वैसे भी इस बार तने सामू ने कहानी नहीं सुनानी है, बल्कि कहानी दिखानी है। दिखानी? मतलब यो तेज सिंह तने सब कुछ समझा देगा। मैं चलूं, मैंने बहुत काम से। हाँ भाई, क्या करना है? सबसे पहले तो सांग की टोली वालों से बात करने जाना होगा। अरे गांव में नाच गाना ना करवाना है, फिल्म बनानी है, और इसमें सांग या नौटंकी वाले क्या कर लेंगे? भाई बुआ ने कहा है तो कुछ सोच समझ के क्या होगा। अगले गांव में मंगतराम सांगी की टोली आई से, उसी से मिलने जाना है। चल, बाकी बात रास्ते में समझाऊंगा। चलो। कैसा ये